नमस्कार, हिमाचल की खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिय व्रत दीक्षित। रुक कर लेते खबरों की ओर, जहां पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने लुहणु में मैदान में जनसभा को संबोधित किया और इस संबोधन का आगाज जो है वो जय मां नैना देवी के उद्घोष के साथ किया। वहीं पीएम मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया कि वो कुल्लू दशहरा में हिस्सा लेने जा रहे हैं और जहां वो भगवान रघुनाथ से देश हित के लिए प्रार्थना करेंगे। और गौरतलब है कि रणसिंघा मंदिर रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट किया जाना था, तो वहीं मंडी रैली रद्द हो गई और ये जानकारी भी सामने आई थी कि कुल्लू के कलाकारों द्वारा प्रधानमंत्री को भेंट करने के लिए रणसिंघा खास तौर पर तैयार किया गया था। पीएम मोदी ने एम्स शिलान्यास का जिक्र करते हुए कहा कि जब नड्डा आरोग्य मंत्री थे तब वो यहाँ एम्स का शिलान्यास कर गए। हर कोई जानता है कि हिमाचल जैसे पहाड़ी प्रदेश में निर्माण कार्य कितना कठिन होता है और इस निर्माण कार्य के दौरान कोविड का सामना भी करना पड़ा, लेकिन इन तमाम कठिनाइयों के बावजूद भी समयबद्ध कार्य पूरा किया गया। और मैं अभी सुन रहा था, अनुराग जी बड़े जोर जोर से बोल रहे थे कि ये मोदी जी ने किया, ये मोदी जी ने किया, ये मोदी जी ने कहा। हमारे नड्डा जी भी कह रहे थे ये मोदी जी ने किया, ये मोदी जी ने किया। और हमारे मुख्यमंत्री जयराम जी भी कह रहे थे मोदी जी ने किया, मोदी जी ने किया। लेकिन मैं सच्चाई बता दूं किसने किया। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, वो आपने किया है, आपके कारण हुआ है। अगर आप दिल्ली में सिर्फ मोदी जी को आशीर्वाद देते और हिमाचल में मोदी जी के साथियों को आशीर्वाद न देते तो ये सारे कामों में वो अड़ंगे डाल देते। ये तो जयराम जी और उनकी टीम है कि जो काम दिल्ली से मैं लेके आता हूं उसको तेज गति से लोग दौड़ाते हैं, इसलिए हो रहा है। और ये अगर एम्स बना है तो आपके एक वोट की ताकत है, अगर टनल बना है तो आपके एक वोट की ताकत है, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बना है तो ये आपके वोट की ताकत है, अगर मेडिकल डिवाइस पार्क बन रहा है तो ये भी आपके वोट की ताकत है। और इसलिए आज मैं हिमाचल की अपेक्षाओं को, फिर मेडिकल की पढ़ाई आईजीएमसी शिमला और टाटा मेडिकल कॉलेज पर ही निर्भरता थी, टाटा मेडिकल कॉलेज पर ही। गंभीर बीमारियों का इलाज हो या फिर शिक्षा या रोजगार, चंडीगढ़ और दिल्ली जाना और हिमाचल के लिए मजबूरी बन गया था। लेकिन बीते 8 वर्षों में हमारी डबल इंजन की सरकार ने हिमाचल की विकास गाथा को नए आयाम पर पहुंचा दिया है। आज हिमाचल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अब बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। डबल इंजन सरकार ला रही सुखद बदलाव। मैं एक मेहनत मजदूरी करने वाला बंदा हूँ, मैं इतने पैसे कहाँ से करता अगर मेरे पास इनकम नहीं होता। तो ये जो स्कीम चलाई है सरकार ने, वो बहुत अच्छी है। हिमाचल प्रदेश सरकार की हिम केयर योजना न होती तो आज किशोर अपने पैरों पर खड़े न होते। चंबा जिले के सांच गांव के निवासी हैं किशोर कुमार। करीब 1 साल पहले उन्हें कुल्हे में दर्द उठा तो चलने फिरने में असमर्थ हो गए। डॉक्टर ने बताया कि कुल्हे ऑपरेशन करके प्लेट पड़ेगी, इसका खर्च तो लाखों में आएगा। ये सुनकर किशोर के पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे लात की पीड़ होती थी, 1 साल पहले का होती थी। जब मैं चंबा आया तो मेरे को डॉक्टर साहब ने बोला कि आपका ऑपरेशन होगा। मेरे पास केयर कार्ड बना हुआ था। डॉक्टर साहब मेरा जो इलाज हुआ है, ऑपरेशन का जो भी खर्च आया है
वो काट के लिए सारा सरकार ने किया है। वो तो भला हो हिम केयर कार्ड का। चंबा के सरकारी अस्पताल में करीब 20 दिन इलाज चला, सफल ऑपरेशन हो गया और इलाज के नाम पर पाई भी खर्च नहीं हुई। ये सिर्फ किशोर की ही कहानी नहीं है। राज्य में लाखों लोग जयराम सरकार की फ्लैगशिप योजना हिम केयर का फायदा उठा चुके हैं। मैं दाखिल हुआ था जी, तो वहाँ मेरे को डॉक्टर ने बताया गया कि तेरा सीटी स्कैन वगैरह होना है, तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा हिम केयर है तो अपना कार्ड इशू कराओ तो हो जाएगा। तो उसमें मेरा सारा फ्री हो गया था, मेरा कोई पैसा नहीं लगा था। मेरे इधर गर्दन के पास की जो है नस दब गई थी और उसकी वजह से मेरी दोनों टांगे जो है वो दोनों पैरालाइज हो गई थी, मैं बिस्तर में हो गई थी ना। जो ये हिम केयर कार्ड है उसकी वजह से मेरा इलाज भी हुआ, आज मैं अपने पाँव पे खड़ी भी हूँ। मेरे को जी तकलीफ हो गई थी हरने की, मेरे को बोला जी पहली का ऑपरेशन होना है, कहाँ से करने थे मैंने इतने पैसे। तो सरकार का धन्यवाद है कि उन्होंने मेरा इलाज फ्री हुआ ये कार्ड की वजह से। इस योजना में बीमारियों के उपचार के लिए 1579 प्रक्रियाएं कवर की जा रही हैं। इनमें डे केयर सर्जरीज भी शामिल है। निजी या सरकारी अस्पताल में भर्ती होने पर कैशलेस सेवा प्रदान की जा रही है। हिम केयर का संबंध बदला हिमाचल बस। ने पारंपरिक विधि से पूजा अर्चना की और साथ ही पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस परिसर के डटवाल क्षेत्र में जल्द ही पार्टी का दूसरा कार्यालय भी खोलने जा रही है और इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर हमलावर होते हुए कहा कि बीजेपी सरकार देश की सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग कर अपनी रैलियां कर रही है। डबल इंजन की सरकार जनता की पर जन विरोधी नीतियां थोप कर जनता के मुद्दों पर, महंगाई और बेरोजगारी पर बात ही नहीं कर रही है। दशहरे के दिन में हमने विजयदशमी के दिन में पार्टी के कार्यालय का शुभारंभ किया है। तो मैं समझता हूं कि जो आने वाला जो चुनाव है विधानसभा का, उसमें हम सब मिलकर विजय प्राप्त करेंगे। मैं डोगरा जी का भी स्वागत करता हूं कि हमारे बीच में अभी महीना भर पहले ही हमारे साथ मिले हैं। पहले कुछ हमारे आपस में कुछ ऐसे मनमुटाव हो गए थे या किसी कारणवश से कुछ बात हो गई थी, तो डोगरा जी ने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया। हम स्वयं इनके पास गए और इनसे हमने बातचीत की, कुछ खट्टी मीठी हमारी बातें भी वो हुई और उसके बाद में इनका बड़ा। तो वहीं सोलन में विजयदशमी के पावन अवसर पर आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपना स्थापना दिवस मनाया। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने शस्त्र पूजन कर ध्वजारोहण किया और पथ संचालन का शानदार प्रदर्शन किया, जिसके माध्यम से समूचे सोलन शहर में पथ संचालन कर राष्ट्रीय एकता, अखंडता और अनुशासन का संदेश दिया गया। वहीं हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत संघ संचालक वीर सिंह रांगड़ा ने बताया कि विजयदशमी के अवसर पर 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, अखंडता को बनाए रखना है और अनुशासन को कायम करना है। शक्ति पूजा का और विजय प्राप्ति का ये दिन है। भगवान राम ने जिस प्रकार से आसुर शक्तियों का विध्वंस करके और धर्म की स्थापना की थी, और इसलिए भगवान श्री राम के हाथों जब राक्षस रूपी रावण का अंत हुआ था, तो उसको विजयदशमी के रूप में मनाते हैं। संघ के स्वयंसेवकों के लिए, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों के लिए ये बहुत ही महत्व वाला दिन इसलिए रहता है क्योंकि जिन्होंने संघ बनाया था परम पूज्य डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी ने, उन्होंने नागपुर के मोहिते के बाड़ा नामक स्थान। वहीं आज देश भर में जहां दशहरा उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है, लोग बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मना रहे हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा एक ऐसा शहर है जहां दशहरा नहीं मनाया जाता और इसे अभिशाप माना जाता है। आपको बता दें कि जिला कांगड़ा रावण की तपोस्थली है और इसी वजह से कांगड़ा के बैजनाथ में दशहरा नहीं मनाया जाता। इसके अलावा शिवनगरी चंबा के भरमौर में भी रावण के पुतले का दहन नहीं होता है। दशहरा न मनाने की परंपरा यहाँ कई दशकों से है और मान्यता है कि 4 वेदों
कि ज्ञाता रावण ने वैजनाथ में तपस्या की थी और इसके चलते वैजनाथ को वैद्यनाथ का नाम से भी जाना जाता है और यही कारण है कि जिला कांगड़ा में रावण का पुतला दहन नहीं किया जाता। तो वहीं ज्वाली के विधायक अर्जुन सिंह ने ज्वाली विधानसभा में सिंचाई और पेयजल के लिए 3 नलकूपों की सौगात दी है और इस अवसर पर विधायक ने ग्राम पंचायत झोंका रतियाल में लगने वाले नलकूप का भूमि पूजन किया है। वहीं ग्राम पंचायत भरमाड़ और मैरा में नवनिर्मित नलकूपों का उद्घाटन कर जनता को समर्पित किया। तो वहीं इस दौरान उन्होंने जनता के साथ जनसंवाद कर उनका हालचाल भी जाना और उनकी समस्याओं को भी सुना। विकास कराना भारतीय जनता पार्टी और इसकी सरकार का काम। कभी आपने स्कूल की डिमांड नहीं की मेरे पास, की है किसी ने तो हाथ खड़ा कर दे। मैं अपना चुनाव लड़ने से पहले 12 और 2017 में घर घर घूमा हूं, घर घर घूमा हूं। चाहे भाई मुस्लिम भाई का घर है, चाहे हिंदू भाई का घर है, चाहे सरदार भाई का घर है, हर घर में अर्जुन सिंह गया है। और मैं एक बात कह दूं आपको, आज बनोली से लेकर हमारे मेहरा तक जितने पुल आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी की मेहरबानी से, आशीर्वाद से। तो राष्ट्रीय देवभूमि संगठन ने आज अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है और सोलन में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में संगठन के अध्यक्ष रोमेश ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है और आज अपनी लिस्ट जारी कर रही है, जो आने वाले दिनों में पार्टी की तरफ से अपने ताल ठोकेंगे। रोमेश ठाकुर ने कहा कि अभी से ही बीजेपी और कांग्रेस में उनकी पार्टी के आने से डर का माहौल है और वो डर रहे हैं कि लोग बीजेपी कांग्रेस का मुंहतोड़ जवाब देंगे। यही कारण है कि घुमरवी से उनकी पार्टी के उम्मीदवार के बेटे का अपहरण किया है ताकि वो चुनाव ना लड़ सके। सोलन में हमने प्रेस वार्ता की है और आज 9 लोगों की सूची हम लोगों ने इस हिमाचल प्रदेश में जारी करी है राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी की तरफ से। उम्मीदवारों की सूची जिसमें चुराह विधानसभा से नरसिंह जी और पछाद विधानसभा से हमारे सुशील कुमार भिरगू जी जो आरक्षित सीट है, उसके साथ अन्य सीटों के नाम हम लोगों ने अनाउंस किए हैं। इस हिमाचल प्रदेश में ये पहली सूची हम लोगों ने जैसे कहा था कि विजयदशमी के अवसर पर हम लोग पहली सूची जारी करेंगे, तो आज हमने पहली सूची जारी करी है। इसके बाद जल्दी ही दूसरी और तीसरी चरण की सूची हम लोग आप लोगों के मीडिया के माध्यम से इस हिमाचल प्रदेश में जारी करने वाले हैं। और जैसा कि जहां पर आज पहली सूची जारी की है और पहली सूची जारी करने से पहले ही भाजपा और कांग्रेस के अंदर एक डर का माहौल देखने के लिए मिल रहा है। तो इस बुलेटिन फिलहाल मेरे साथ इतना है, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।